जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क का इंटरनेट इन स्पेस यानी स्टारलिंक अचानक धड़ाम से बंद हो जाए। 15 सितंबर 2025 को ठीक यही हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसएक्स का यह सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ग्लोबल आउटेज का शिकार हो गया, जिससे हजारों यूजर्स की दुनिया थम सी गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह महज एक तकनीकी गड़बड़ी थी या सोलर स्टॉर्म का कमाल? और सबसे बड़ा सवाल, इससे मस्क को कितना आर्थिक नुकसान हुआ? आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं, जहां एक्सपर्ट यूजर्स की चीखें, यूक्रेन की फ्रंटलाइन पर खामोशी और भारत में नई शुरुआत, सब मिलेगा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आउटेज का ड्रामा कब शुरू हुआ और किसने मारा, आपको सबसे पहले ये बताते हैं। सुबह करीब 10:09 से ही मुसीबत शुरू हो गई। डाउन डिटेक्टर पर 43,000 से ज्यादा यूजर्स ने शिकायत करी। 60% को इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत, 40% को पूरा ब्लैकआउट और 1% को खराब सिग्नल। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जब फिनिक्स, डलास, ह्यूस्टन, अटलांटा, सिएटल और शिकागो जैसे बड़े शहरों में नेटवर्क जाम हो गया। लेकिन यह सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं था। यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर तो पूरा स्टारलिंक डाउन हो गया। यूक्रेन के ड्रोन फोर्सेस के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने बताया कि रूस के साथ जंग की पूरी लाइन पर कनेक्टिविटी गायब हो गई, जो अस्पतालों, स्कूलों और मिलिट्री के लिए विनाशकारी साबित हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में जीवन सोलर स्टॉर्म को भी जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन स्टारलिंक ने सिर्फ इतना कहा, हमारी टीम जांच कर रही है, कोई वजह, कोई टाइमलाइन, बस एक रहस्यमय साइलेंस। एक्सपर्ट तो हंगामा मच गया। यूजर्स ने मस्क को टैग करके अपनी भड़ास निकाली। एक यूजर ने लिखा, फिर से स्टारलिंक डाउन, सोचा मेरा ही इशू है लेकिन सबके साथ प्रॉब्लम है। दूसरे ने चिल्लाया, उफ, मेरा स्टारलिंक फिर डाउन हो गया। और एक ने सीधे मस्क को टैग किया, स्टारलिंक डाउन है, क्या चल रहा है इलॉन मस्क। यूक्रेन से एक पोस्ट आई, पूरी फ्रंट लाइन पर स्टारलिंक बंद, क्या यह मस्क का फैसला है? अच्छी खबर यह रही कि आउटेज सिर्फ 20 से 25 मिनट चला और सुबह तक ज्यादातर सर्विसेज रिस्टोर हो गई, लेकिन यूजर्स की निराशा बरकरार रही। ये दूसरी बार है जब स्टारलिंक ने ऐसे धोखा दिया हो। ये छोटा सा आउटेज मस्क के साम्राज्य को कैसे हिला सकता है, आपको ये भी बताते हैं। स्टारलिंक स्पेसएक्स की कमाई का 60% हिस्सा है और 2025 में इसका रेवेन्यू $11.8 बिलियन था, यानी कि करीब 99,000 करोड़ रुपए। वर्तमान में 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर यूएस में हैं। अगर सिर्फ 1 घंटे का आउटेज भी हो तो पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस 1 मिलियन से ज्यादा का हो सकता है। सोचिए, अगर चंद घंटों में 43,000 यूजर्स प्रभावित हो जाएं। लेकिन असली नुकसान ट्रस्ट का, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स का, जी हाँ, और गवर्नमेंट डील्स का, खासकर यूक्रेन जैसी जगहों पर जहां स्टारलिंक लाइफलाइन है। मस्क ने पहले भी आउटेज के लिए सॉरी कहा है, लेकिन बार बार गड़बड़ी से इन्वेस्टर्स डर सकते हैं। कुल मिलाकर ये छोटा सा ब्लैकआउट मस्क के 15.5 बिलियन स्पेसएक्स रेवेन्यू को लंबे समय में चोट पहुंचा सकता है, शायद आईपीओ प्लान्स पर भी। पर पॉजिटिव न्यूज भी है। आउटेज के बीच भारत में स्टारलिंक को हरी झंडी मिल गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यूआईडीएआई ने स्टारलिंक को आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए कस्टमर वेरिफिकेशन की मंजूरी दे दी है। सरकारी स्टेटमेंट कहता है, प्रोसेस स्मूथ, सिक्योर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। भारत जैसी बड़ी मार्केट में एंट्री से मस्क की कमाई और चमक सकती है, लेकिन पहले आउटेज जैसी गड़बड़ियां ठीक कर लो एलॉन। स्टारलिंक ने दूरदराज इलाकों और जंग के मैदानों को इंटरनेट दिया, लेकिन यह आउटेज याद दिलाता है कि सैटेलाइट टेक अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है। मस्क के लिए एक सबक है, फिक्स प्रॉब्लम से ही अरबों कमाए जा सकते हैं। तो भारत में स्टारलिंक के आने को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में जब स्टारलिंक आएगा तो आप भी स्टारलिंक का कनेक्शन लेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।